पता नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत जबरदस्त घुमा दूंगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिएगा फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये नोट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, अपन राजस्थान की प्रमुख स्थापत्य कला पढ़ रहे, कला में प्रमुख दुर्ग पढ़ रहे, ध्यान रख लीजिएगा। अब दुर्ग बला है क्या, पहली चीज यही ध्यान रख लीजिएगा। तो दुर्ग क्या है वो देखिएगा। तो एक्चुअल में सबसे पहले संकल्पना दी है वो आपके एक व्यक्ति ने दी है जिसका नाम कौटिल्य है। कौटिल्य को आप जानते ही हो, किसका गुरु था? अरे कौटिल्य गुरु किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसके दो और नाम थे, कौन कौन से नाम और थे कौटिल्य के? विष्णुगुप्त, या फिर एक और नाम था, नाम दूसरा कौन सा मिलेगा? चाणक्य, ठीक है। आप कौटिल्य के नाम से नहीं जानते हो तो भी एक नाम से और जानोगे, चाणक्य के नाम से जानोगे। वो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए ट्रेन कर रहा था और उसी समय एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिख रहा था जिसका नाम है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र किताब में वो कहता है कि किसी भी राज्य को, देख चंद्रगुप्त, अगर तुझे राजा बनना है, अपना राज्य स्थायी रखना है, तो तुझे 7 सिद्धांतों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहला सिद्धांत यह है कि किसी भी राज्य को स्थायी रहना है तो उसके लिए राजा चाहिए। क्या चाहिए? राजा। तो पहला सिद्धांत तो ये एक बहुत अच्छा सुयोग्य राजा चाहिए जो पूरे राज्य को चला सके, ठीक है। अब राजा एक अकेला कुछ बाढ़ नहीं फोड़ सकता, इसके लिए उसके साथ साथ दूसरे लोग चाहिए। दूसरे लोगों को क्या कहा जाएगा? अमात्य, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अमात्य का मतलब उसके प्रधानमंत्री वगैरह जो उसको सही सलाह दे सके, ऐसे होने चाहिए। तो पहला राजा चाहिए, दूसरा अमात्य चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजा और अमात्य दो हो गए तो फिर रहने के लिए स्थान चाहिए, स्पेस चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी को कहा जाता है दुर्ग। क्या कहा जाता है? दुर्ग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजा अमात्य अगर दोनों तभी अस्तित्व में रहेंगे जब राष्ट्र रहेगा। तो तीसरा एक भूखंड चाहिए, मतलब उसको राष्ट्र कहा जाएगा, ठीक है। फिर उसमें उनके रहने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक महल चाहिए जिसको दुर्ग कहा जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर कहा जाता है कि बल, कोष, मित्र, 3 और चीजें चाहिए। बल का मतलब सेना चाहिए, अगर राष्ट्र को स्थायी रखना है तो। सेना को वेतन देने के लिए, पैसे देने के लिए कोष चाहिए, ठीक है। और हर वक्त तुम किसी से उलझे मत रहना, थोड़े थोड़े दोस्त भी बनाते रहना, तो संकट के समय कोई काम आएगा। परिवार और स्पेशली ये 2 चीजें, मित्र, दोनों इसीलिए काम में चाहिए कि कभी कभी संकट आ जाए तो काम में आ जाए। आजकल मित्र तो काम में आते नहीं है, तो परिवार से बना कर रखिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो शायद जिंदगी में काम आ जाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। तो कहा जाता है कि उसने ऐसा कहा, कोई भी ये 7 सिद्धांत है, उसी से आपके स्पेशली कोई राज्य चल सकता है। और उसमें फर्स्ट नाम था राजा, सेकंड कौन सा था भाई आपके? दोनों अच्छे थे, एक चीज ऑटोमेटिक बना देंगे। क्या बना देंगे? फिर इनके रहने के लिए ये चाहिए, क्या चाहिए भाई आपके? दुर्ग। फिर सैनिक चाहिए दुर्ग को सुरक्षित रखने के लिए, वो कौन सा, क्या कहलाएगा आपके? बल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आगे धन चाहिए, और लास्ट स्टेज पर क्या चाहिए आपको? मित्र चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अपन सबसे पहले यही गलती कर देते हैं। उसने चंद्रगुप्त को यही समझाया था कि पहली स्टेप में आपको खुद को काम करना पड़ेगा और लास्ट में सफल हो जाओगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी। किनकी जरूरत पड़ेगी? मित्र की जरूरत पड़ेगी। अपन पहला स्टेप ये करते हैं, ठीक है, दोस्त बनाते हैं सारे के सारे, ठीक है, दुनिया भर के दोस्त बना लेते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, फिर इन्हीं में उलझे रह जाते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, किसने जो कहा है वो थोड़ा सा उल्टा कहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, इसने जब ये कहा तो सेकंड बार उसने कहा था जो दुर्ग होता है उस पर अगर मैं फोकस करूं, दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो आपके ब्लॉक का ही नाम है जिसको कहा जाता है दोबड़ा। बस इतना ध्यान रखना है कि डी ए है लास्ट वाला, वो पी है, इतना ही अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। डी से एक दुर्ग है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, कौन सा दुर्ग कहा जाएगा भाई आपके? दानवन दुर्ग। ओ से एक और दुर्ग कहा जाएगा जिसका ये नाम है, नाम कौन सा है? ओदुक दुर्ग। तीसरा बी से और दुर्ग है जिसको आपके ये दुर्ग कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? वन दुर्ग। और नेक्स्ट आगे पी से एक और दुर्ग है जिसको ये कहा जाएगा, नाम कौन सा भी आपके? पर्वत दुर्ग। कौटिल्य में टोटल अक्षर है वो 4 है, तो उसने दुर्ग के प्रकार है वो 4 बताए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहला जो दुर्ग है वो दानवन दुर्ग है। दानवन में द शब्द आता है और ये जो आता है वो या बालू शब्द से मिलता जुलता है या फिर रेत से मिलता जुलता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है आपके। तो यहाँ पर ये जो दुर्ग होंगे वो अक्सर रेत में ही बनेंगे, जो भी रेत में बनेंगे, रेगिस्तान में बनने वाले दुर्ग होंगे वो आपके यही कहलाएंगे, दानवन दुर्ग कहलाएगा, ठीक है। जो रेतीली होती है वो स्थायी नहीं होती है। अगर पानी जा रहा है उस पर आप खड़े हो रेती पर और पानी जा रहा है तो धीरे धीरे दर जाएगी, और दर जाएगी इसीलिए ये नाम दिया गया। कौन सा नाम दिया गया भाई आपके? दानवन नाम दिया गया है, ठीक है, स्थायी नहीं है, दर आएगी अंदर, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो भी रेगिस्तानों में दुर्ग रहेंगे वो दानवन दुर्ग कहलाएंगे। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर वगैरह जो भी रेगिस्तानी साइड का एरिया उसमें जितने भी किले बने हुए हैं वो इसी श्रेणी के, कौन से श्रेणी के? दानवन दुर्ग के हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा दुर्ग कौन सा भी आपके? ओदुक, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपन ये कहते हैं ओडुबुयु,
कोई डूबता है तो ओ डूबा यूं कहते हैं स्पेशली, तो इसी शब्द का नाम है ओदुप्यू। जो भी डूबा हुआ दुर्ग होता है वो ओदुप दुर्ग कहलाता है। डूबा हुआ का मतलब चारों ओर गिरा होना चाहिए, वो पानी से गिरा होना चाहिए, और पानी से गिरा होना चाहिए इसका मतलब वो नदी से गिरा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी दुर्ग जो नदियों से गिरे हुए हैं वो कौन से दुर्ग कहलाएंगे आपके, ओदुप दुर्ग कहलाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जहां पर दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है वो सारे ओदुप दुर्ग कहलाते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहले नाम आता है वो गागरोन वाला आता है, ध्यान रख लीजिएगा। गागरोन वाला है कहां पर, झालावाड़ में। कौन सी दो नदियों के किनारे, एक तो ए नाम वाली नदी है, एक के नाम वाली नदी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक नदी के किनारे है वो गागरोन दुर्ग है, स्पेशली आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर है। तीसरा दुर्ग होता है वो इस दुर्ग को कहते हैं, कौन सा दुर्ग भी आपके, वन दुर्ग। जो वनों में स्थित हो वो वन दुर्ग कहलाता है। अरावली पर्वतमाला में जितने भी दुर्ग है वो इसी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। कौन सा दुर्ग आपके, वन दुर्ग। नेक्स्ट आगे एक और दुर्ग है, उसको ये दुर्ग कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके, पर्वत दुर्ग, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जितने भी आपके स्पेशली अरावली में है वो सारे के सारे ये दुर्ग कहलाते हैं। कौन सा दुर्ग कहलाएंगे, पर्वत दुर्ग कहलाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये चार श्रेणियां बताई है कि आपके दानवन दुर्ग, ओदुप दुर्ग, वन दुर्ग और पर्वत दुर्ग, ये चारों श्रेणियां बताई है वो इस आदमी ने बताई है। इस आदमी का नाम कौन सा भी आपके, कौटिल्य। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक तो चार दुर्गों के प्रकार किसने बताए, और एक नेक्स्ट आगे पूछा जाता है कौन सा प्रकार इसमें से कौटिल्य का बताया हुआ नहीं है। तो उसमें या तो पारीख आएगा, पारिद आएगा, सहाय आएगा। तो आपने ब्लॉक का नाम याद रखना है, ब्लॉक का नाम दोबड़ा, उसमें डी को पी लिखना है। तो ये सारे कौटिल्य है वो आपके सेट हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल दीजिएगा शुक्राचार्य।